नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश कोटक प्लस इंडिया से। तो आज पाइसिस यानी मीन राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। और ये 10 से लेकर 17 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं उनकी पाइसिस के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। पाइसिस के पर्सन की पाइसिस के लिए फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, चलिए देखते हैं। टेम्परेंस। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है उनको वो पाइसिस के लिए सोच रहे हैं कि उनकी वजह से इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पा रहा है। वो जब भी होता है वो गुस्से में आते हैं, एंगर में होते हैं, जिस वजह से परेशानी तकलीफ होती है। तो उनको चाहिए कि वो अपना गुस्सा, अपना एंगर, अपना कंट्रोल काबू में करके रखें, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर बैलेंस लाएंगे, एक दूसरे को इक्वल मानेंगे, तो धीरे धीरे करके जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है वो बैलेंस बनेगा और ये रिश्ता आगे सोलमेट होगा। तो ऐसा वो जो है पाइसिस के लिए महसूस कर रहे हैं, या जो उनके फिर पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक जो भी आपका गुस्सा है, जो भी एंगर है, जो भी परेशानी तकलीफ है इस रिश्ते में, उसमें पेशेंटली उन चीज़ों को हैंडल करें, गुस्से में ना हो। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। चीज़ों को वो उनसे ना तो बिल्कुल ही दूरियां बना कर रखें, ना ही बिल्कुल चिपक कर रखें, क्योंकि दोनों चीज़ें ही प्रॉब्लम दे सकती हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि जो उन पाइसिस हैं उन्हें चाहिए कि वो एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, और माफ़ी मांगते हुए बिना एक दूसरे को जज करे, बिना जजमेंटल बने, एक तर्क वितर्क किए बिना इस रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके, इसमें बैलेंस आ सके। तो क्योंकि जब तक वो इस बैलेंस नहीं आएगा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, या गुस्से में इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होगा, तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए, या फिर वो खुद इसका वेट और इंतज़ार करना चाह रहे हैं कि ताकि धीरे धीरे करके उनके साथ, यानी कि पाइसिस के साथ उनका रिश्ता बन सके। अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता जो है एक होगा। और ये जो है जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है रिश्ते में, वो बैलेंस आएगा, लेकिन समय लगेगा और वक्त लगेगा। तो देखते हैं, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे तो समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं पाइसिस आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप बेसब्री से अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपके कब आपके पर्सन आपको गुड न्यूज़ देंगे, गुड मैसेज देंगे, कब कब वो परेशानी, वो दुविधाएं, वो तकलीफ ख़त्म होंगी जो वो इतने लंबे समय से वेट और इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, तो इसलिए वो आप अपने पर्सन के बारे में भी ऐसा फील कर सकते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, या फिर वो जो उनके पार्टनर हैं, यानी कि जो पाइसिस हैं, उनके बारे में भी ऐसा फील कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को।
द एम्परर, द लवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर क्योंकि वो जो भी बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में खटास आती है, दूरियां बनती हैं। भले ही वो चाहे सच क्यों ना बोल रहे हों, लेकिन अचानक से तीखा कुछ भी बोल देना एक परेशानी का कारण बनते हैं। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन इस रिश्ते में अपनी अथॉरिटी के साथ, एक पावर के साथ, यानी कि समय रहते इसमें डिसीजन लेंगे, इधर उधर ना बिना भटके हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर एक दूसरे को समय देंगे, वक्त देंगे और रिश्ते को आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम, जो भी इस रिश्ते में दिक्कतें रही हैं, वो सारे गिले शिकवे ख़त्म होंगे। और जो वेट और इंतज़ार हो रहा, वो वेट इंतज़ार ख़त्म होगा। और धीरे धीरे करके जो है, भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए इतना आसान ना हो, लेकिन अगर सोचेंगे, समझेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है। और जो परेशानी, जो दुविधाएं, जो वेट और इंतजार हो रहा है, वो ख़त्म हो सकता है। तो ऐसा वो पाइसेस अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं, या फिर जो पाइसेस हैं उनके लिए भी ऐसा वो सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं। द एम्परर, पाइसेस के जो पर्सन है वो चाहते हैं कि वो एक जिम्मेदारी के साथ, एक अथॉरिटी के साथ, एक पावर के साथ अगर वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो भले ही ये डिसीजन लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड और मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते में फिर से एक शुरुआत कर देनी चाहिए, या फिर जो उनके पार्टनर हैं उन्हें इसमें शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि अगर वो समय रहते इसमें डिसीजन ले लेंगे, अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, जो परिवार का जो मुखिया होता है, जो बड़ा होता है, उसकी उस सोच के साथ अगर वो इसमें डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो जो है ये इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो पाइसिस, जो आपके पर्सन है वो क्या चाहते हैं आपसे। आपके पर्सन जो चाहते हैं कि वो जो भी इस रिश्ते में अननोन फियर हैं, जो डर हैं, जिनको बार बार उनको लग रहा है कि वो उनके पर्सन उनसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ छिपा रहे हैं, कोई धोखाधड़ी है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कोई चोरी चकारी या फिर धोखाधड़ी है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से पनौती बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। तो वो चाहते हैं कि इस अननोन फियर से, इस डर से, इस डरावने सपने से वो बाहर निकलें, या फिर अगर बजाय कि वो किसी तीसरे पर्सन की, बाहर वाले पर्सन की बात मानने की, इस रिश्ते में जो है आमने सामने क्लैरिटी लाए, आमने सामने बातें करें। अगर आमने सामने बातें करेंगे तो इसमें जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होगा, और वो एक दूसरे के साथ महसूस करें कि उन्हें टाइम स्पेंड करना चाहिए। थोड़ा सा गार्डनिंग करें, या फिर हिल स्टेशन पर जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, अच्छे लोगों की संगत में रहें, ताकि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो, उनके अंदर से ये डर बाहर निकले कि उनके पर्सन उनसे धोखा दे रहे हैं। तो और वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करें, क्योंकि अगर वो कमिटमेंट वगैरह करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि अब वो रेडी रेडी हैं शादी करने के लिए, अब वो आगे फिर से ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बनेगी कि ये रिश्ता ख़राब हो। और वो चाहते हैं कि उनके साथ पाइसेस, जो आपके पर्सन है, वो आपके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ मतलब
वो उनको लग रहा है कि अगर वो आपके साथ कुछ ऐसी पार्टी रखेंगे, छोटा मोटा सेलिब्रेशन करेंगे, तो जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और आप एक दूसरे से जो भी परेशानी दुविधाएं रही हैं वो दुख के बादल ख़त्म होंगे। कमिटमेंट वगैरह होगी, दोबारा से रिश्ता शादी में तब्दील हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं और चीयरफुल सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के उनके साथ एक छोटी मोटी पार्टी रखें, कॉफ़ी डिनर लंच ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ उनके साथ करें, ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के। अगर वो ऐसा करेंगे और इसमें डिसाइड करेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में फिर से कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है और खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो देख लेते हैं पाइसेस आप क्या चाहते हैं। द टावर। तो पाइसेस आप हो सकता है कि आप अपने पर्सन से ये चाहते हैं कि मतलब जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं, जो भी परेशानियां रही हैं, पनौती बाधाएं दिक्कतें रही हैं, या फिर उनको बार बार लग रहा है कि कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तो आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को पेशेंटली हैंडल करें, समय को समय दें, वक्त दें, धीरे धीरे करके जो रिश्ता ख़त्म हो गया है या परेशानी दिक्कतें आई हैं इस रिश्ते में, जो लग रहा है नेगेटिव हो गया सब कुछ, पहले जैसा कुछ भी इस रिश्ते में नहीं रहा है, तो अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी, एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। और हो सकता है कई बार ग्रह नक्षत्र की वजह से कुछ समय सिचुएशन ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आदमी को डिसीजन लेना पड़ता है, तो उन चीज़ों को समझें और इस रिश्ते में समय को समय और वक्त देते हुए पेशेंटली उनको हैंडल करें, यानी कि शांतिपूर्वक उन चीज़ों को हैंडल करें, ताकि धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी है, वो ख़त्म हो और फिर से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। तो कुछ चीज़ों का अंत होकर ही एक नई बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत इसमें हो सकती है, यानी कि कुछ जो परेशानी दिक्कतें हैं उन चीज़ों का अंत होगा और एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो फिर से आया था टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो यही चाहते हैं जो पाइसेस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि थोड़ा सा समय को समय दें, इस रिश्ते की नज़ाकत को समझें, इस समय की नज़ाकत को समझें कि कई बार ना चाहते हुए भी आदमी को ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो उनके अगेंस्ट जा सकता है। लेकिन अगर वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, समय को समय देंगे और बजाय कि भले कि उनके पास और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन उनका इस रिश्ते में एक बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। और जो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, जो दुविधा है, जो रिश्ते चीज़ें ख़त्म हुई हैं, धीरे धीरे करके उस समय के साथ, वक्त के साथ उनके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी और रिश्ते में खुशियाँ वापस आ जाएंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील करें, यानी कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं, समय को समय और वक्त दें। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की इस लंबे समय से वेट और इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। अगर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया ऑफ़र मिल रहा है, तो वो उसकी तरफ बढ़ेंगे। और कुछ केसेस में हो सकता है कि अभी भी वो एक दूसरे का वेट और इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे, कब वो उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे और रिश्ता है एक ऊपर। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स के। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं।
एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड द एम्प्रेस। तो इसका जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्सिटी बताना चाह रहे हैं कि आप अगर इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए यूनिवर्सिटी जो आपको मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस अच्छे आइडियाज़ को, इन विचारों को एक्सेप्ट करें और इसमें फिर से एक जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। तक इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। अगर ये समझते हैं आपके ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, इसको हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं इसमें, और समय को समय देते हुए, वक्त देते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं कि तो अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी और वो आपका मार्गदर्शन करेगी। और उसके साथ ही जो यूनिवर्सिटी नया आइडियाज़ दे रहे हैं आपको, क्योंकि अगर रिश्ते को हील करेंगे तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, यूनिवर्सिटी आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना है। तो उसी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, फिर से बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए क्रिएटिव हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। तो जो है इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अगर इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए आप अपने आप को हील करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, तो ये रिश्ता काफ़ी क्रिएटिव, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि काफ़ी इसमें जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ आप महसूस कर रहे हैं और ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए सोलमेट हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड मी प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, देखते हैं। सॉरी यार, पाइसेस पर्सन के लिए यूनिवर्सिटी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटी गाइड मी प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और दोनों पक्षों की सुनते हैं, डिटैच नहीं रहते, कोल्ड नहीं बनते, यानी कि एक तरफा डिसीजन नहीं लेते, तो सोच विचार करके अगर दोनों तरफ का विचारते हैं तो और खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि कोई एक जना इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ इस रिश्ते से है कि उनको बार बार लगता है कि जो भी उनके पार्टनर करते हैं काफ़ी खूबसूरती से करते हैं, जो काम करने का अंदाज है वो बहुत आपका पसंद आता है। तो उसी जुनून के साथ, उसी पैशन के साथ अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। फ़ायदे और नुकसान को भी देखिए पैशन और जुनून के साथ अपना काम करते रहिए, लेकिन चीज़ों को गहराई से देखिए, यानी कि उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसको भी ज़रूर देखिए और सोच विचार करके दोनों तरफ की बातें सुनते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करिए और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा, यानी कि खुशियों में तब्दील होगा और फिर से इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और काफ़ी मदद भी मिलती है रिश्ता आगे बढ़ाने में, यानी कि वीडियो आगे बढ़ाने में। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।